तो साथियों, जैसा कि एक सवाल आता है कि एक ट्रैक्टर गोबर खाद 1 किलो मल्टीप्लायर में कैसे आ सकता है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। तो मल्टीप्लायर कोई खाद या दवाई नहीं है साथियों, ये एक तकनीक है। अब जब हम किसी भी वस्तु पे या किसी भी चीज़ पे, किसी सिद्धांत पे अगर वो तकनीक शब्द लग जाता है तो हमारी सोच से काफ़ी गुना बाहर निकल जाता है, हमारी सोच से परे हो जाता है। अभी हम जो भी गोबर खाद खेतों में डालते हैं, एक ट्रैक्टर गोबर खाद में कार्बन की जो मात्रा होती है उतनी कार्बन जो निकलती है हकीकत में, वास्तविक में जो उपयोगी है, उतना 1 किलो मल्टीप्लायर के पैकेट में कार्बन के रूप में रहता है, जो कि लिग्नाइट से निकाला जाता है और उसमें प्रोसेसिंग किया जाता है, सोडियम बाहर किया जाता है, 5 प्रकार के तत्व अलग से मिलाए जाते हैं और वो 1 किलो के पैकेट में आता है। अभी हम देखेंगे कि कार्बन, अब कार्बन जब शब्द आता है तो आप ये देखेंगे कि जैसे आपके खेतों से धान निकलता है, मक्का निकलता है, गेहूं चना निकलता है, आप अपनी ज़रूरत का उपयोगी सामान तो अपने घर में ले आते हैं, लेकिन बाकी जो वेस्ट वाला सामान है, जैसे कि उसका पैरा है, डंठल है या डंडी है, अगर वो सूख जाता है और जब उसको आप जला देते हैं तो क्या रंग का होता है? काले रंग का होता है। तो जमीन से कार्बन किसी न किसी रूप में तो निकला, लेकिन हमने कार्बन नहीं डाल के अन्य जो चीज़ें डालते हैं रासायनिक खाद के रूप में, वो कार्बन की पूर्ति नहीं कर पाता। वो कार्बन ऑलरेडी निकल रहा है लेकिन हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। जैसे एक मटका है, मटके से अगर हम लगातार 1 गिलास पानी निकालेंगे या एक चम्मच भी हम पानी निकालते हैं रोज़, तो एक समय आएगा जब पूरा खाली हो जाएगा वो मटका। उसी प्रकार हमारे ज़मीन में कार्बन की मात्रा कम होती चली गई है और हम कार्बन लगातार निकालते गए अन्य फसलों के माध्यम से और रासायनिक खाद डालते गए। तो अगर आप सॉइल टेस्ट करेंगे, मिट्टी का टेस्ट कराएंगे तो आपको कार्बन ही कम नज़र आएगा। तो 1 किलो मल्टीप्लायर में जो है एक ट्रैक्टर गोबर खाद के बराबर का कार्बन है, ये अपन बराबर में करते हैं। अब तकनीक की अगर हम बात करते हैं, जैसे मैं पहले ही कहा कि तकनीक है, तो हम पुराने समय में देखते हैं कि गाना सुनते थे तो एक बहुत बड़ा तवा होता था, उसमें अगर हम देखें एक तवा में एक गाना आता था। उसके बाद समय बदला, थोड़ा सा तकनीक आया, उसमें फिर हमारे पास कैसेट्स आए जिसमें रील हुआ करता था, उस कैसेट में कुछ गाने आते थे। उसके बाद फिर तकनीक बदला, कुछ नए विचार आए, कुछ और वैज्ञानिक आए, उस पर रिसर्च किए और उन्होंने सीडी का निर्माण किया, उसमें और ज़्यादा गाने आए। फिर डीवीडी का निर्माण किए, उसमें गाने और पिक्चर दोनों आने लग गए, ज़्यादा मात्रा में आने लग गए। उसके बाद हमारे पास पेन ड्राइव आया, फिर समय बदला, फिर चिप आया और चिप के बाद आज देखते हैं हमारे पास यूट्यूब है। तो ये एक तकनीक है, जब यूट्यूब है तो हज़ारों लाखों करोड़ों गाने आपके इसी मोबाइल के अंदर होते हैं, आपको उसको छू भी नहीं सकते आप। पुराने समय में इस जो मोबाइल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस मोबाइल ऐसा कोई तकनीक आएगा जिससे आप देख के बात करेंगे तो शायद हमारा मस्तिष्क मानता नहीं, या लोग हम मानते ही नहीं, लेकिन आज हम मानते हैं और मोबाइल हमारे साथ होता है। मोबाइल के बिना हमारा काम नहीं होता है। भारत देश में पानी की बोतल जो होती थी, किसी ने सोचा था कि पानी की बोतल भी बिकने लगेगी? नहीं सोचा था। तो वैसे ही आज पानी की बोतलें बिकती हैं। कभी आप सोचें कि लोहा उड़ सकता है हवा में? शायद दिमाग लगाएंगे तो उड़ेगा नहीं लोहा। तैर सकता है क्या पानी में? नहीं तैर सकता। लेकिन अगर आप एरोप्लेन की बात करते हैं, हवाई जहाज़ की बात करते हैं, तो वही लोहा जब एक तकनीक में हो जाता है, एक सिस्टमेटिक ढंग से आता है, तो उड़ता भी है और तैरता भी है। पहले हम टीवी देखते थे, कैसा रहता था? जब हम चैनल को जाके खड़े होकर हम चैनल बदली करते थे और कुछ ही चैनल आते थे। आज हम बिस्तर में बैठ के, सोफ़ा में बैठ के रिमोट के माध्यम से हम उसको चेंज कर लेते हैं और लाखों चैनल्स आते हैं। पंखा है, लाइट्स है, हर गाड़ी मोटर हर चीज़ में तकनीक काम कर रहा है साथियों। उसी प्रकार ये मल्टीप्लायर तकनीक है, कोई खाद या दवाई नहीं है। खाद और दवाई का जो बीच का चक्र है, जिसमें हमारा किसान भाई झूल रहा है या उसी में जीवन व्यतीत हो रहा है, उस तकनीक को, उस रास्ते को तोड़ने के लिए, उस झूलम झूल को तोड़ने के लिए हमारा है मल्टीप्लायर तकनीक। तो ये है मल्टीप्लायर तकनीक, इसीलिए हम ये कहते हैं कि 1 किलो मल्टीप्लायर एक ट्रैक्टर गोबर खाद के बराबर है। दिखने में भले
कम लगता हो लेकिन उसकी जो पावर है वो बराबर है। तो ये है मल्टीप्लायर तकनीक। थैंक यू।